आज हिमाचल प्रदेश अर्थात कुल्लू के इतिहास की दूसरी कड़ी शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि पहले एपिसोड में बताया कि हडिम्बा देवी ने व्यंगम मणिपाल को यहाँ का राजा बनाया और पिति ठाकरों की समाप्ति की। व्यंगम मणिपाल ने अपनी रियासत की राजधानी जगतसुख को बनाया। ये बात लगभग पहली सदी की है, अर्थात आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। इस वंश का दूसरा राजा विशुद्धपाल था। इसने अपनी राजधानी नगर को बनाया। इस वंश के तीसरे राजा का नाम रुद्रपाल था। इसके शासनकाल में स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुलुत पर आक्रमण किया और कुल्लू कुछ समय के लिए स्पीति के अधीन रहा। इस तरह कुल्लू के राजा को स्पीति के राजा को नजराना देना पड़ता था। कुल्लू का चौथा राजा प्रसिद्धपाल बना। ये शक्तिशाली राजा था और इसने स्पीति के राजा को नजराना देने से इनकार किया और इसने कुल्लू को स्पीति से मुक्त कर दिया। इसके बाद यहाँ का राजा दत्तेश्वर पाल बना। इसकी हत्या चंबा के राजा मेरुबर्मन ने की। इस प्रकार कुल्लू चंबा के प्रभाव में आया। इसके बाद यहाँ का राजा जरेश्वर पाल बना और उसने बुशैर के राजा की सहायता से कुल्लू को चंबा से मुक्त करा लिया। इस वंश का अगला राजा भूपपाल बना। इसके शासनकाल में मंडी के राजा ने कुल्लू पर आक्रमण किया। ये संघर्ष इसके अगले शासक हस्तपाल तक जारी रहा। इस संघर्ष के समय मंडी का राजा विक्रमसेन था। अतः इस समय कुल्लू पर मंडी का प्रभाव रहा। इस दौरान मंडी का राजा विक्रमसेन राजगद्दी को अपने छोटे भाई त्रिविक्रमसेन के हवाले कर देने के बाद खुद तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, परंतु वापिस आने के बाद खुद पता लगा कि उसका भाई और कुल्लू का तत्कालीन राजा हस्तपाल इसके विरुद्ध उसे गद्दी से उतारने का षड्यंत्र रच रहे थे। अतः उसने इन दोनों की हत्या की। इस प्रकार कुल्लू मंडी के अधीन रहा। इसके बाद सूरतपाल कुल्लू का राजा बना और उसने कुल्लू को मंडी से मुक्त करा दिया। इसके बाद उचितपाल कुल्लू का राजा बना। उसने तिब्बत पर आक्रमण किया, परंतु इसी बीच इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद कुल्लू कुछ समय के लिए कांगड़ा के अधीन चला गया। इस समय कुल्लू का राजा नंदपाल था। इसके बाद उर्दनपाल यहाँ का राजा बना। उसने संध्या देवी का मंदिर 1418 में नगर में बनाया। इसके बाद कैलाशपाल कुल्लू का राजा बना। कैलाशपाल पाल वंश का अंतिम राजा था। इसके बाद
कुल्लू लगभग 50 वर्षों तक कभी मंडी और कभी कांगड़ा के प्रभाव में रहा और उजी घाटी में राणों और ठाकरों की सत्ता स्थापित हो गई। इनमें बड़ागढ़ में भौंसल राणा और मनालीगढ़ में झीणा राणा प्रमुख थे। लगभग 50 वर्षों के बाद कुल्लू में बदानी वंश की स्थापना हुई और 1500 ईस्वी में सिद्ध सिंह कुल्लू का अपने नाम के पीछे सिंह लगाने वाला पहला राजा बना। उसने कुल्लू के राणों को समाप्त करके पुनः कुल्लू को एकीकृत किया। इसने सभी ठाकुरों और राणों को समाप्त कर दिया। इसके बाद बहादुर सिंह कुल्लू का राजा बना। उसने नगर को अपनी राजधानी बनाया। पंद्रह सौ 53 में उसने मनाली के ढूंगरी नामक स्थान पर हडिम्बा देवी मंदिर बनाया। इसके बाद जगत सिंह यहाँ का राजा बना। इसने कुल्लू के सुल्तानपुर को राजधानी बनाया। कुल्लू का दुशहरा भी जगत सिंह ने शुरू किया। कुल्लू का दुशहरा मनाने की कहानी इस प्रकार है। कहते हैं एक समय राजा जगत सिंह मणिकरण जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए राजा के एक मंत्री ने चुगली की कि टिपरी गांव के ब्राह्मण के पास एक पत्था सूचे मोती हैं। राजा ने ये मोती मणिकरण से वापिस आते हुए उसे सौंपने को कहा, अन्यथा उसे दंड भोगने को तैयार रहने को कहा। ब्राह्मण ने दंड के भय से अपने परिवार सहित घर में बंद करके घर को आग लगा दी और पूरे परिवार सहित आत्मदाह किया और राजा को ब्रह्म हत्या का शाप दिया। ब्रह्म हत्या के पाप से राजा को कुष्ठ रोग हुआ। उसे खाने में कीड़े और पानी में खून दिखने लगा। राजा बहुत दुखी हुआ। मणिकरण क्षेत्र में एक तयहारी महात्मा ने अयोध्या से रघुनाथ जी की मूर्तियां लाने और रघुनाथ जी की चरणामृत से राजा ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाएगा, ये इस बीमारी का उपचार बताया। राजा ने वैसा ही किया और दामोदर दास को अयोध्या के त्रेतानाथ मंदिर से रघुनाथ जी की मूर्तियां लाने को भेजा। इस तरह श्री रघुनाथ जी की मूर्तियां कुल्लू पहुंची। यहाँ पर विधिवत रूप से मूर्तियों की स्थापना राजमहल में की गई। राजा को चरणामृत दिया गया और इससे राजा के कुष्ठ रोग ठीक हुआ और हर तरह के से सामान्य हो गया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी का मंदिर भी बनाया गया। तभी से कुल्लू के ढालपुर मैदान में दुशहरा भी मनाया जाने लगा, जो कि श्री रघुनाथ जी के ढालपुर मैदान में
श्री रघुनाथ जी को समर्पित कर दिया और खुद श्री रघुनाथ जी के प्रतिनिधि के रूप में काम करने लगा। इसके बाद मान सिंह कुल्लू का राजा बना। ये भी काफ़ी शक्तिशाली राजा था। उसने मंडी में गुमा और दरंग की नमक की खानों पर कब्ज़ा किया और इन्हें अपने अधीन कर दिया। मान सिंह ने लद्दाख पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा को लिंगटी नदी को सीमा बनाने को बाध्य किया। इस प्रकार अपने क्षेत्र का विस्तार किया। इसके कुमार सेन की रानी से अनैतिक संबंध थे, इस कारण वहाँ के राजा ने इसकी हत्या की। इसके बाद जय सिंह कुल्लू का राजा बना। इसके समय में कालू वजीर ने इसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसके लिए राजा लाहौर भाग गया। जय सिंह बहुत ही सुंदर था। लाहौर के राजा ने अपनी बेटी की शादी करने का प्रस्ताव इससे रखा, परंतु वह वहाँ से भी भागकर अयोध्या पहुँचा। अतः मंडी के राजा ने कुल्लू के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसके बाद टेढ़ी सिंह कुल्लू के राजा बना। इस समय घमंड चंद कांगड़ा का राजा था और उसने कुल्लू पर आक्रमण किया। इसने बजौरा के शिव मंदिर पर भी आक्रमण किया था। लोगों ने भी टेढ़ी सिंह को राजा मानने से इनकार किया क्योंकि ये अच्छा शासक नहीं था। इसने लोगों पर जुल्म ढाने के लिए 1000 पुलिस रखे थे। इसी बीच कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि जय सिंह जो कि यहाँ से भागा हुआ था उसका हमशक्ल खड़ा करके कहा कि वह अभी जीवित है और उसे राजा बना दिया, परंतु जल्दी ही इस बात का पर्दाफाश हो गया। इसके बाद विक्रम सिंह कुल्लू का राजा बना। उसने कांगड़ा के राजा संसार चंद को हराया था, परंतु कांगड़ा में रणजीत सिंह के आने पर संसार चंद ने पुनः विक्रम सिंह को हराया और यहाँ ये सांगला भाग गया। इसके बाद अजीत सिंह यहाँ का राजा बना। इसको सिख कमांडर शेर सिंह ने हराया था। अतः 1840 से 1846 तक कुल्लू सिखों के अधीन रहा। इसके बाद जैसे ही कांगड़ा अंग्रेज़ों के अधीन हुआ, कुल्लू भी 1846 के बाद अंग्रेज़ों के पास चला गया। इसके बाद कुल्लू तथा लाहौल स्पीति को अंग्रेज़ी राज्य में मिलाया गया और ज़िला कांगड़ा के अंतर्गत उपमंडल बनाया गया। इस उपमंडल को असिस्टेंट कमिश्नर के अधीन रखा गया। मेजर हे कुल्लू के पहले असिस्टेंट कमिश्नर बने। इसके साथ राजा का टाइटल छीन कर राय की उपाधि दे दी। कुल्लू के विभिन्न राय इस प्रकार हैं जो कि मैं अगली कड़ी में बताऊंगा। धन्यवाद।